हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर का लेक्चर नंबर 3। बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखे थे और उसका फॉर्मूला निकाले थे। किस मेथड से? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों देखो, अल्टीमेटली हमको जो रिजल्ट है या आंसर है वो सेम आने वाला है, चाहे आप किसी भी लॉ से ऐड करो। तो बेसिकली बाकी जो उसका दो लॉ है वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे। इस पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग बाकी दो लॉ को क्या कर देंगे, चेक करके देख लेंगे कि उससे भी वही रिजल्ट आता है और उसका प्रोसेस क्या होता है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। क्लियर बच्चों? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जो एडिशन पढ़े थे, दो वेक्टर को ऐड करना, उसी पे बेस्ड छोटा छोटा न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। जब बच्चों पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लास कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा हम लोग वेक्टर पढ़ लेंगे, तब हम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, एक दो लेक्चर। क्लियर बच्चों? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेसिकली। उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। पिछले लेक्चर को क्या पढ़े थे बच्चों कि एज्यूम कर लो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेक्टर है। एक वेक्टर क्या है ए और एक वेक्टर क्या है बच्चों ये बी। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। हमसे क्या पूछा बच्चों, हमसे पूछा है रिजल्टेंट निकालिए। रिजल्टेंट मतलब क्या बच्चों, ए में किसको ऐड कीजिए, बी को। ए प्लस बी निकालिए। किस मेथड से निकाल रहे थे बच्चों हम लोग? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल रहे थे। तो सबसे पहले क्या बताए थे बच्चों, क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले इसका ट्रायंगल डायग्राम बनाना होता है। ठीक है बच्चों, तो ट्रायंगल डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? ट्रायंगल डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ करते हैं जैसे दिया हुआ है। तो ये ए वाला वेक्टर जैसे दिया हुआ था यहीं पे नीचे बना देते हैं। जैसे दिया हुआ था बच्चों वैसे ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो गया हमारा ए वेक्टर। फिर क्या करते हैं बच्चों, इस बी वेक्टर को हम लोग पैरेलली इसको आगे शिफ्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, बिना इसका एंगल खिसकाए हुए, सॉरी क्या करते हैं बच्चों, बिना इसका एंगल चेंज किए हुए इसको आगे खिसका के यहां पे लेकर के आते हैं। क्लियर बच्चों? बिना इसका एंगल खिसका हुए इसको खिसका के कहां लेके आते हैं बच्चों, आगे लेकर के आते हैं। हम क्या बताए थे बच्चों की प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, जो हम नहीं बताए हैं, पढ़ा देंगे हम आप लोगों को आने वाले लेक्चर में, जैसे कंप्लीट होगा पढ़ा देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों की, अगर वेक्टर को क्या करें बच्चों, अगर वेक्टर को हम लोग पैरेलली आगे और पीछे शिफ्ट करते हैं, अगर फ्री वेक्टर है तो हम लोग फ्री ही वेक्टर पढ़ते हैं कि पैरेलली इसको आगे पीछे या ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे बिना इसका लेंथ और बिना इसका एंगल चेंज किए हुए, तो क्या होगा, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहला काम क्या करना है कि वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ करना था। दूसरा काम क्या करना था बच्चों, इस बी वेक्टर को पैरेलली आगे शिफ्ट करना था। कहां से बच्चों, पहले वाले के हेड से। तो इसके हेड से शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये वेक्टर हो गया बी। अगर ये वाला एंगल थीटा था तो आगे चेंज करोगे तो इसका एंगल भी थीटा होगा। और क्या होता है बच्चों, उसके बाद क्या करते हैं, बच्चों, पहले वाले के टेल को और दूसरे वाले के हेड को क्या कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमको क्या मिल जाता है, ये हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा आर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट आर हो गया। और इसका आंसर कितना आया था बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, आर का मैग्नीट्यूड आया था रूट अंडर कितना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस कितना बच्चों, बी स्क्वायर प्लस कितना बच्चों, 2ab इंटू क्या, कोस थीटा। ठीक है बच्चों, और कितना एंगल पे था, ये डायरेक्शन भी आया था अल्फा। तो हम लोग क्या निकाले थे बच्चों, tan अल्फा बराबर कितना आया था, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, a प्लस बी क्या, cos थीटा। ये आया था। ये दो हम लोग फॉर्मूला निकालते रिजल्टेंट। यहां से a क्या है बच्चों, a बेसिकली पहले वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, b क्या है बच्चों, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है बच्चों, a और b के बीच का क्या है, एंगल है। ये अल्फा क्या था बच्चों, अल्फा बेसिकली वेक्टर ए से कितना एंगल पे हमारा रिजल्टेंट आएगा उसका एंगल है। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करना है। पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं छोटा छोटा। ठीक है, आज छोटा छोटा ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं करना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इसको रब कर दे। तो कैसे करना बच्चों, देखो क्या होगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है, इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड
2 यूनिट एंड 3 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट respectively, and angle between them, and angle between them 60 degree, then find रिजल्टेंट पूछ सकता है, फाइंड रिजल्टेंट, या क्या पूछ सकता है, वेक्टर ए प्लस क्या, वेक्टर बी, ये पूछ सकता है। ठीक है, जल्दी से निकालो, आप लोग निकाल सकते हो, जल्दी से निकालो, वीडियो को रोको, जल्दी से निकालो। आई थिंक निकल भी गया होगा, अभी तक तो निकल गया होगा, निकल गया बच्चों। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ये खुश करने के लिए करा रहे हैं, जल्दी से निकालो। चलो देखो क्या दिया बच्चों, पहले वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लो। सबसे पहले काम क्या करो, मान लो ये वेक्टर ए हो गया, कितना बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट, तो ए को छोटा बनाना, समझना ध्यान से, ए का मैग्नीट्यूड कम है तो ए को छोटा बनाओ। बी का मैग्नीट्यूड क्या बच्चों, 3 यूनिट, तो ये चलो हमारा बी हो गया, इसको थोड़ा बड़ा बना दिए। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, ए, और ये क्या हो गया, बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना दिया बच्चों, 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। वेक्टर डायग्राम बनाने के पहले क्या कर सकते हैं बच्चों, रिजल्टेंट ड्रॉ। और रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करना है बच्चों, देखो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, पहले वेक्टर को एज इट इज रखना है, फिर दूसरे क्या करना बच्चों, उसके हेड से ड्रॉ करना है, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, अभी थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं। फिर क्या करना बच्चों, पहले वाले के तेल से दूसरे वाले के हेड को मिला देना है, ये क्या हो गया हमारा आर। ये कोण कितना दिया बच्चों, 60 डिग्री। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो डायरेक्ट क्या दिया है बच्चों, गिवन है। सबसे पहला काम क्या करना है, देखो ये जान जाओ, हम लोग 3 स्टेप पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन होता है उसको 3 स्टेप पे सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो पहला स्टेप क्या करेंगे बच्चों, गिवन लिखेंगे। अभी फिजिक्स से स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले बच्चों गिवन देंगे। गिवन में क्या दिया बच्चों, हमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, वेक्टर बना देंगे, उसके दोनों साइड क्या कर दो, ऐसे लाइन दे दो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। कितना दिया बच्चों, 2 यूनिट, तो पहला हो गया 2 यूनिट। फिर क्या लिखेंगे, क्या दिया बच्चों, हमको बी दिया है। बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 3 यूनिट। और थीटा दिया बच्चों, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है, 60 डिग्री। तो पहला स्टेप होता है गिवन लिखना। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, कि जो चीज एसआई यूनिट में नहीं है तो उसको क्या करो, उसको एसआई यूनिट में चेंज करो। तो यहाँ पे यूनिट ही नहीं दिया, यूनिट लिख दिया, तो यूनिट रहने दो, इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा स्टेप होता है, हमेशा जो डाटा दिया है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, ठीक है। अगर एसआई यूनिट में है तो डायरेक्ट तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगा दो, रिजल्टेंट निकालना है। तो हम जानते हैं आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रूट अंडर कितना, ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर प्लस कितना, 2ab इंटू क्या, कॉस थीटा। चलिए यहाँ से निकालो, यहाँ से आर का वैल्यू रूट अंडर ए का वैल्यू कितना बच्चों, 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना बच्चों, 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2a2 हो गया, बी कितना हो गया 3 इंटू क्या हो गया cos 60, cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री, 1/2, तो क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 4, ये क्या हो गया बच्चों 9, अब प्लस क्या हो जाएगा 12 इंटू cos 60 कितना 1/2, तो ये क्या हो गया 6, तो 15, अब प्लस 4 कितना हो गया 19, तो कितना हो गया रूट अंडर 19 यूनिट। ये हमारा रिजल्टेंट आया। एंगल कितना होगा, एंगल हमको नहीं दिया है, डायरेक्शन भी तो देना चाहिए, तो डायरेक्शन एंगल से निकालेंगे। मान लो कितना एंगल है, अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि tan अल्फा बराबर कितना होता है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना, a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से क्या हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों, b sin थीटा, b कितना का वैल्यू कितना दिया 3, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई कितना a 2, अब b कितना है, b हो गया 3 इंटू क्या हो जाएगा cos 60, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 3 इंटू रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/2, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो गया 7/2, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारा एंगल निकल के आ गया। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया और ये क्या हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया।
निकाल सकते हैं बच्चों। कभी कभी क्या देता है बच्चों, कभी कभी हम लोग क्या देगा कि कभी कभी हमको न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा, बेसिकली रिजल्टेंट दे देगा, और क्या पूछ देगा, थीटा पूछ देगा कि थीटा निकालिए, थीटा कितना होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं बच्चों। निकाल के दिखा दें, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बना देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन निकाल के दिखा देते हैं। आप लोग ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसी भी में दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है इस टाइप का। मिटा दे बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है बच्चों कि एज्यूम कर लो कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड, चलो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 यूनिट एंड 3 यूनिट रिस्पेक्टिवली, एंड ए प्लस बी एंड रिस्पेक्टिव एंड रिजल्टेंट इज कितना 5 यूनिट, और रिजल्टेंट हमको दिया है कितना 5 यूनिट। तो क्या पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन क्या वेक्टर ए एंड क्या वेक्टर बी। चलिए निकालिए, निकालो बच्चों। इस बार क्या दिया है, इस बार ए बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है और रिजल्टेंट दे दिया है। रिजल्टेंट कितना दे दिया, 5 यूनिट। तो हमसे क्या पूछा बच्चों, हमसे ये पूछा है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। जल्दी से निकालो, ये भी बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा। चलो बन गया होगा। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, गिवन लिखना है। क्या क्या दिया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 4 यूनिट। फिर क्या बच्चों, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, 3 यूनिट। और क्या बच्चों दिया है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, 5 यूनिट। तो हमसे क्या पूछा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab इंटू क्या कॉस थीटा। आर का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए के स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, 4 का स्क्वायर, बी के स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, 3 का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 9, अब प्लस कितना हो जाएगा 24 कॉस थीटा। थीटा निकालना है, ऐड करो क्या हो जाएगा 25, यानी कि 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर कितना 25 प्लस कितना 24 कॉस थीटा। स्क्वायर कर दे दोनों साइड बच्चों, स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू रूट अंडर हट जाएगा कितना हो जाएगा 25 प्लस 24 कॉस थीटा। इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से क्या बच्चों हो जाएगा बच्चों 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 25 माइनस 25, कट के कितना हो गया 0, यानी 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब होता है बच्चों, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल भी निकाल सकते हैं। तो या तो तुमसे क्या पूछे, या तुमको ए और बी पूछ दे, और क्या निकालना हो बच्चों, ए और बी पूछ दे, हमसे पूछ ले आर निकालो, या फिर क्या दे दे ए बी और आर दे दे, और क्या निकालने के लिए पूछ दे थीटा, या क्या पूछ दे बच्चों ए दे दे आर दे दे थीटा दे दे, और क्या पूछ दे बी निकालिए। तो ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। कोई एक अननोन होगा तो हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। ऐसा सीधा सीधा भी क्वेश्चन है, एक एससीबी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उस टाइप का एक क्वेश्चन करा देते हैं। है यही क्वेश्चन बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा क्या है ट्विस्ट करके दे दिया है। तो इसको मिटा दे बच्चों, मिटा दे, मिटा दे बच्चों। चलिए मिटा देते हैं। If two vectors A and B having magnitude चलो वहीं ले लेते हैं 2 यूनिट, या कुछ और ले लो, चलो ले लो 4 यूनिट, एंड
कितना 2 यूनिट रिस्पेक्टिवली। इफ वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with positive x-axis, with positive x-axis, and vector B making an angle 90 degree with positive x-axis, positive x-axis, then find the resultant या क्या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। चलिए निकालिए। क्या बोला है हमसे बच्चों? हमसे क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर क्या है बच्चों, एक वेक्टर b है। क्या बोला है कि a का मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट, b का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2 यूनिट, और क्या दिया बच्चों कि जो वेक्टर a है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अब x एक्सिस से एंगल दिया है 30 डिग्री। जो वेक्टर b है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो हमको क्या बोला है बच्चों, हमसे बोला है कि a प्लस बी का क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए। निकालो जल्दी से, निकल जाना चाहिए। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है, इजीली बन जाएगा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। बन गया, बन गया बच्चों, अरे बन गया नहीं, बना कि नहीं? चलो चलो लिख देते हैं बच्चों। ये मान लो हमारा y एक्सिस है, ये वाला क्या है x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, ये निगेटिव x एक्सिस, ऊपर क्या है पॉजिटिव y, इधर क्या हुआ है निगेटिव y। क्या बोला है कि वेक्टर a है, मैग्नीट्यूड कितना बच्चों 4 यूनिट, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बना दो, ये 4 यूनिट, बड़ा बना देते हैं। x एक्सिस से कितना एंगल है बच्चों 30 डिग्री, ये क्या हो गया वेक्टर a, बना दो। अब क्या बोला है वेक्टर b, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया बच्चों 2 यूनिट, और x एक्सिस से कितना एंगल बना है बच्चों 90 डिग्री। तो x से अगर 90 पे जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा y, यानी कि y के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है 2 यूनिट, तो थोड़ा सा छोटा बनाना। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया वेक्टर b। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हम जानते हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, r बराबर कितना रूट अंडर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो गया b स्क्वायर प्लस कितना 2ab cos थीटा। गिवन अगर लिखें यहां से तो a का मैग्नीट्यूड दिया है बच्चों हमको कितना है 4 यूनिट, b का मैग्नीट्यूड दिया है बच्चों हमको कितना है 2 यूनिट, हमको थीटा नहीं दिया, यहां पे हमको थीटा भी चाहिए, थीटा नहीं दिया है। तो अब समझने वाला बात है, थीटा क्या होता है बच्चों, a और b के बीच का एंगल। थीटा बेसिकली होता क्या है, वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का एंगल। तो ये बताओ, ये जो वेक्टर a है वो x से कितना एंगल बनाया 30, वेक्टर b है वो x से कितना एंगल बनाया 90, तो b और a के बीच का एंगल कितना हो गया 60, नहीं पता है, अरे समझो ना यार, यहां से कितना एंगल चले, यहां से पहली बार 30 डिग्री एंगल चले, फिर कितना चले बच्चों यहां से 90 चले, तो बेसिकली इस बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। 90 में से क्या करेंगे 30 को माइनस कर लेंगे, तो यानी कि यहां से थीटा का वैल्यू कितना हो गया, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस कितना 30, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, काम खत्म। ऐसे कुछ भी एंगल दिया हो, ऐसे कुछ भी एंगल दिया हो, क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे कुछ भी एंगल दिया हो हम लोग निकाल सकते हैं, किसको, इसके मैग्नीट्यूड को, सॉरी एंगल को, ठीक है, माइनस करके निकाल लेंगे। फिर और बात कैसे एंगल निकालना है बस, तो अब रिजल्टेंट अब तो क्या है, अब तो कोई भी बना सकता है, तो बना लो यहाँ से। r इक्वल टू क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट क्या लिख दे 16, b इक्वल टू कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू कितना बच्चों cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, 2 कैंसिल 20 प्लस का 8, तो रूट अंडर कितना हो गया 28, यानी कि r का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों 28, r का मैग्नीट्यूड हो गया 28 यूनिट। बस काम खत्म, यही निकालना था, आराम से निकाल सकते हो, यहाँ से वेक्टर डायग्राम भी बना सकते हो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। देखो बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन में एक बात होगा,
अगर मान लो यहाँ से डायरेक्शन निकाले कि कितना एंगल पे, अगर तुम क्या करना चाहते हो, अगर वेक्टर डायग्राम बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे बच्चों, इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर बी, और पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। एंगल जो आएगा बच्चों अल्फा, वो कहाँ से आएगा, ए से, तो यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हैं tan अल्फा। इसमें बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, आंसर नहीं आता है, आंसर मैच नहीं होता है। tan अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे, b क्या साइन थीटा, b साइन कितना 60 डिवाइडेड बाई कितना a प्लस बी कॉस थीटा कॉस 60। b कितना है बच्चों 2 इंटू क्या हो जाएगा √3/2। ये कितना है बच्चों, b कितना है बच्चों 2, हाँ a कितना है 4 अब प्लस b कितना है 2 इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल 2 कैंसिल, यानी कितना हो गया बच्चों √3/4। तो यहाँ से tan अल्फा बराबर कितना आ गया, √3/2 सॉरी 4। तो यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल होगा। मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ से एंगल कितना आ जाता है, tan अल्फा का वैल्यू, यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाता है 30 डिग्री। तो आंसर डायरेक्ट तुम 30 डिग्री मत लिख देना, आंसर क्या लिखेंगे, ये तो a के साथ इतना एंगल आया है, a से 30 डिग्री पे आया है, तो हम आंसर किससे देंगे कि x एक्सिस से कितना है। तो क्या करेंगे, ये तो 30 है, ये है x कितना एंगल पे है 30 पे, तो x से कितना एंगल पे हो जाएगा 60 पे। एक एग्जांपल लिए हैं कि मान लो tan, यहाँ से अल्फा का एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, तो वो किससे साथ आया है, a से, हम आंसर किससे देंगे x से, तो क्या हो जाएगा, ये जो 30 डिग्री है वो ऐड हो जाएगा 30 प्लस अल्फा, यानी कि एंगल बताना होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 28 यूनिट, एंगल कितना बना रहा है 30 प्लस अल्फा विथ क्या x एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे करके भी क्या कर सकते हैं हम लोग, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। क्लियर बात, क्लियर बात बच्चों, मिटा दे। इस पे एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, इससे आप लोगों का क्वेश्चन बनने लगेगा। मिटा दे, मिटा दे बच्चों, चलिए चलिए if sum of two vectors a and b is 18 and their resultant रिजल्टेंट का मतलब क्या हो बच्चों, a प्लस बी वेक्टर सम is 12, then find the magnitude of vector a and vector b। एक और चीज दिया है, if resultant is परपेंडिकुलर। बच्चों आज के बाद जब भी हमको परपेंडिकुलर लिखना होगा हम ऐसे लिखेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, आज पहली बार था तो इसीलिए स्पेलिंग लिख दिए परपेंडिकुलर, ठीक है। इफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलेस्ट वेक्टर, चाहे स्मॉलर वेक्टर, स्मॉलर वेक्टर, चलो निकालो। क्या बोला बच्चों कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर दिया है, क्या है a एंड b, ठीक है। a और b का अगर ऐड करते, सिंपली a और b को ऐड करें तो a और b को ऐड करने पे कितना मिलता है बच्चों, a और b को ऐड करते हैं तो 18 मिलता है, और उसका रिजल्टेंट निकालते हैं यानी कि वेक्टर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, 12 मिलता है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे a और b का वैल्यू पूछा है कि a और b का मैग्नीट्यूड कितना होगा। और क्या एक क्लू दिया है, एक क्लू दिया है कि बच्चों की जो हमारा a और b में से जो छोटा वेक्टर होगा वो क्या है, वो बेसिक उससे जो रिजल्टेंट है वो क्या बच्चों, उससे परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट जो है वो a और b के बीच जो छोटा वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि a और b का मैग्नीट्यूड निकालिए। चलिए निकालिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, 5 मिनट टाइम लीजिए, आराम से अटेम्प्ट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया, अरे कर लिए अटेम्प्ट,
बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। देखो दिया क्या है, पहला काम क्या होता है बच्चों, गिवन लिखना। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। अरे आप लोग अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। क्या दिया बच्चों कि हमको दिया है कि मान लो वेक्टर a प्लस बी, हम सिंपल ऐड करते हैं, इसका वैल्यू कितना दिया है 18, इक्वेशन नंबर 1। और क्या बोला है बच्चों कि वेक्टर a अब प्लस वेक्टर b का रिजल्टेंट, इसका वैल्यू कितना दिया है 12। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है a और b निकालिए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमको आता है, हम जानते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 2ab इंटू क्या, इंटू कॉस थीटा, ये ना होगा, ठीक है। r का वैल्यू कितना बच्चों 12 इज इक्वल टू a का स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो यहां से क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर कितना a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या, इंटू दिया है कॉस थीटा। r का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab कॉस थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन 2 था। क्या क्या दिया है बच्चों, देखो यहाँ से ab भी नहीं दिया है, ये क्या है, यहाँ से थीटा भी अननोन है। हमारे पास इक्वेशन 2 है, 3 अननोन है, ab और थीटा। तो थीटा कहाँ से आएगा यहाँ पे, इसके बाद सॉल्व भी नहीं होगा। अरे देखो ना, a भी निकालना है, b भी निकालना है और थीटा भी निकालना है। इक्वेशन कितना दिया है 2 दिया है, कहाँ से सॉल्व हो पाएगा। तो क्या करेंगे, सोचो। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्लू पे जाएंगे। क्लू क्या दिया है बच्चों कि जो स्मॉलर वेक्टर है उससे क्या है, उसका परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट। तो चलो मान लो कि हमारा ये स्मॉलर वेक्टर था क्या, ए वेक्टर ए स्मॉलर था, तो रिजल्टेंट जो है क्या बच्चों, इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे ये हो गया आर। तो लार्जर वेक्टर कैसे होगा, ऐसे ही ना बनेगा, ये तो कॉमन सेंस का बात है। अरे हम नहीं पढ़े हैं कि पहले वेक्टर से क्या करते हैं, पहले वेक्टर को एज इट इज रखेंगे, पहले वेक्टर से हेड से दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, और पहले के टेल और दूसरे को हेड को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, डायग्राम बना दो, ये क्या हो गया वेक्टर ए, ये क्या होगा बच्चों हमारा रिजल्टेंट आर, और ये क्या हो जाए बच्चों, ये हमारा हो गया वेक्टर बी, ठीक है। एंगल क्या होगा बच्चों, ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है। यहां से अब निकल जाएगा एंगल, ये ए है ये बी है ये थीटा है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा। तो इस ट्रायंगल में बच्चों ये मान लो ये क्या हो गया हमारा एम, ये बोल दो एन, ये बोल दो ओ। इस ट्रायंगल में देखो तो, इस ट्रायंगल में देखेंगे इन ट्रायंगल एम एन ओ कॉस पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पी बाई बी। पी कितना है ए और बी, सॉरी पी बाई एच, बी बाई एच, सॉरी यार, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है ए, हाइपोटेनस कितना है बी, तो क्या लिख देंगे बच्चों ए बाई बी। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, सिखाए थे आप लोगों को। एंगल सिर्फ किस में चेंज होता है बच्चों, एंगल चेंज होता है सिर्फ पाई बाई 2 और कितना 3 पाई बाई 2। ये पाई है तो एंगल चेंज नहीं होगा। अब क्वाड्रेंट देखेंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस थीटा। ये सिखाए हैं बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, जो जिसको नहीं आता है वो जाकर के मैथमेटिकल टूल का वीडियो देखे। तो यहाँ से बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस ए बाई बी। चलो यहाँ से तो कुछ काम बना, हम लोग कॉस थीटा निकाल लिए कितना, माइनस ए बाई बी। तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ए का स्क्वायर क्या रहने दो, ए रहने दो, बी का स्क्वायर क्या रहने दो, बी, प्लस कितना हो जाएगा 2ab इंटू क्या हो गया बच्चों माइनस ए बाई बी। बी से बी कैंसिल, अब माइनस 2a स्क्वायर। अब यहाँ से देखो सॉल्व करो, अब शायद सॉल्व हो जाए। ये कितना हो जाए बच्चों 144 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम बच्चों, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना 2a स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 144। अच्छा इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी का वैल्यू तुमको दिया हुआ है। अरे सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करना तो है। अब 144 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए इंटू क्या लिखेंगे बच्चों b माइनस ए। b प्लस ए का वैल्यू कितना है 18, तो ये कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू कितना 18 इंटू बी माइनस ए। अब 18 से कितना आएगा, यहाँ पे काटो, आठ, 18 36 54, हाँ 8
नहीं 18 से कितना आएगा यहाँ से बताओ, ये कितना आएगा 18 से अगर हम लोग काटे, अगर यहाँ से अगर 8 लिखें, हाँ 8, 18 18 36, 8 48, 8 64, 18 मल्टीप्लाइड बाई 8 4, हाँ ठीक है, कितना आएगा बच्चों 8, यानी क्या हो गया b माइनस a का वैल्यू क्या हो गया 8, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 4। ऐड कर दो 1 में, किसको ऐड कर दो यहाँ से निकाल दो, अब 1 अब प्लस क्या कर दे 4, तो क्या है 1 कितना है बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 18, यहाँ पे कितना है b माइनस a इज इक्वल टू कितना है 8, a कट गया तो 2b बराबर कितना, 2b बराबर 26, तो b बराबर कितना 13, अब b का वैल्यू 13 आ गया, इसमें रखेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, तो a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5, अब b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 13, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि a का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 5 और b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कल सब्सट्रैक्शन पढ़, बस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, उस पर भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे और पैरेललोग्राम लॉ और बेसिकली क्या पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन बनेगा। आप लोग करोगे तो एससीबी का वर्कआउट एग्जाम्पल का 1 2 3 क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग देख लेना, 1 2 या 3 क्वेश्चन वर्कआउट का बन जाएगा और एक्सरसाइज का भी 2 3 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो 5 6 क्वेश्चन है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन है, अभी के साथ साथ लगाते जाओ, ठीक है, लगाओ, 2 3 लेक्चर के अंदर ही हम इसका असाइनमेंट भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।